हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम दो वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। एक वीडियो होगी इंडियन फिल्म सिटी की और एक वीडियो होगी पाकिस्तानी फिल्म सिटी की। देखते हैं कौन सी फिल्म सिटी बेटर है। विलेज गाँव वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान रही साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है। ये सिनेमा था, जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी उसको यहाँ लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। आज ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। ये इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है ड्रेस रूम नंबर 115 ये हॉल है। इसके अंदर दिखाते हैं आपको जहां पर सेट लगाया जाता था इंडोर शूटिंग के लिए। ओए होए होए होए, बहुत हब्स और गर्मी है। ये आ गया जी जहां पर सेट लगाया जाता था, और ऊपर छत, यहाँ पर हर तरफ लाइटें लगाई जाती थी। इन लकड़ी के जो आपको रैक नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर लाइट वाला बैठे रहते थे लड़के। ये एक और हवालात आ गई है, हवालात का आपको दिखाते हैं। ये इसका दरवाज़ा है और ये जनाब इसके साथ ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का तारीखी बारी स्टूडियो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में अब तक पाकिस्तानी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये स्टूडियो मुल्तान रोड पर वाक़या है। एक दौर था जब लाहौर में 10 बड़े स्टूडियोज़ हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 स्टूडियोज़ रह गए हैं जो पुराने स्टूडियो, उनमें शाहनूर, बारी स्टूडियो और एवरन्यू स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बारी स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि बताया गया है कि जब बारी स्टूडियो बनाया गया था 50 की दिहाई में, तो उस वक्त एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी यक्के वाली, मुसर्रत नज़ीर की। तो वो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि उसकी कमाई से ये स्टूडियो बना दिया गया था। ये लाहौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था, जिसके तकरीबन 10 फ्लोर थे, यानी 10 बड़े हॉल थे जिनमें बेयक वक्त शूटिंग होती थी। और एक बहुत बड़ा विलेज बनाया गया था, आर्टिफिशियल विलेज गाँव, वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान रही साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है ना वो बिल्कुल ज़वाल पजीर है। तो देखते हैं कि जहाँ पर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई गई थी वो आज किस हाल में है। ये सामने जनाब इसका दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये आगे जो है ना ये स्टूडियो को जाता है, बारी स्टूडियो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश करता है, और अंदर जाते हैं। ये लिखा है जी बारी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, और ये जाता है अंदर रास्ता, यहाँ से बारी स्टूडियो शुरू हो जाता है और ये सारा एरिया आपको दिखाते हैं। जब हम यहाँ आए तो देखा कि हर तरफ वीरानी, तबाही और एक खौफनाक मनाजर थे, जहाँ कभी आज से 15-20 साल पहले या इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, और हर तरफ एक्टर, एक्स्ट्रा एक्टर्स और जो हेल्पिंग स्टाफ है उनका रश होता था। अब ये देखें कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही कहीं पुराने इलाके में जा रहे हैं, हालांकि ये लाहौर शहर है। ये इसका गेट है जिसको क्रॉस करना कोई आम काम नहीं था, सिक्योरिटी होती थी। अब यहाँ पर आप देखें ये छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं ये बंद पड़े हैं। यहाँ से हम आए हैं ये पीछे से, और हमने जाना है आगे, आपको जो अंदर स्टूडियोज़ दिखाने हैं, पुराना सामान दिखाना है, जो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का ज़माना था। ये जनाब हम आगे बारी प्रोडक्शन यानी बारी स्टूडियो के मेन हॉल्स है ना उनकी तरफ। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। 1957 में यक्के वाली एक ऐसी फिल्म साबित हुई, हिट फिल्म साबित हुई, जिसने बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया और अपनी लागत से 45 गुना ज्यादा कमाई की। इस फिल्म की कमाई से बारी मलक साहब ने अपना स्टूडियो तमीर किया, जो कि तकरीबन बताया जाता है 18 एकड़ जमीन खरीद कर बनाया गया था। MJ राना साहब और बाबा GA चिश्ती की मौसीकी, इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिया और पूरा स्टूडियो एक फिल्म की कमाई से बन गया, जो आपको दिखाया जा रहा है आज बर्बाद हो चुका है। ये आज भी जगह जगह लिखा है बारी प्रोडक्शन। ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। ये इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है
ड्रेस रूम नंबर अच्छा, वो जो 115 movies वगैरह में पाक background फिल्म में ड्रेस actors एंड होते हैं कि जो भी उनको लिखा crowd हुआ वगैरह है चाहिए ये होती है, देखें। भीड़ वगैरह। लगता है कि ये तो पाकिस्तान अपनी का तरफ से सबसे यही बड़ा कपड़े स्टूडियो देते हैं है। उनको। जगह जगह हाँ, आपको पहने हुए। अदाकारों के कपड़े नजर आ रहे हैं। ये जनाब इसका जो मेन खूबसूरत लॉन था, बगीचा था, ये उसके मनाजर हैं। जैसे बिल्कुल एक तबाहशुदा इमारत होती है। बहुत बड़ा स्टूडियो। ये इसके 10 फ्लोर थे, यानी 10 फिल्मों की हॉल्स के अंदर बेयक वक्त शूटिंग होती थी, 10 फिल्मों के, आप अंदाज़ा करें। और जो पीछे सेट था गाँव का, जहाँ भी आपको मैंने लेके जाना है, वहाँ अलग फिल्मों की शूटिंग होती थी। ऊपर नीचे ये देखेंगे। हमारी प्रोडक्शन का स्टूडियो। ये अब जगह जगह गिराज बन चुके हैं। इसके जो फिल्मों की शूटिंग वाले हॉल थे, किसी में गोदाम बन चुके हैं, किसी में वर्कशॉप्स बन चुकी हैं, क्योंकि वो खुद बता क्योंकि रहे ये हैं खाली कि बिल्डिंग जो है ना गोदाम उन्होंने बन चुके हैं। अब किसी काम तो लानी थी ना। ये सामने आपको एक सिनेमा नज़र आ रहा है जहाँ पर फिल्म रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ डबिंग की आवाज़ जाती दी थी। ये जाती थी देखिएगा, movies में। ये सिनेमा था। जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी उसको यहाँ लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। जब आज कोई आप देख सकते हैं कि चीज़ इनकी यूज क्या नहीं होती हालत तो फिर ऐसे खंडर हो जाओ। है। ये देखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो बारी स्टूडियो 1956 को बना था। ये लिखा है जी सलीम चौधरी मेकअप आर्टिस्ट। ये मेकअप आर्टिस्ट का कमरा है, बरामदे देखिएगा। अपने टाइम अच्छा, की ये जनाब काफी बहुत बड़ी खूबसूरत बड़ा बगीचा है और बड़ा बहुत होगा। सारी जो नहीं, फिल्में अच्छा हैं ना लग रहा है। उनके गाने इस बगीचा में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो बगीचा है इसको भी एज अ सेट इस्तेमाल किया जाता था। किसी बाग का सीन लेना होता, किसी पार्क का सीन लेना होता, लड़के लड़कियों ने कॉलेज पढ़ना वगैरह होता, का सीन लेने के लिए कॉलेज का अच्छी सीन जगह है। लेना होता, ये सारा वो सीन जो है ना यहाँ पर फिल्माया जाता था। ये आज से नहीं, जब नूरजहां का ज़माना था गाने गाने का, और सुल्तान राय से पहले का दौर भी था, यहाँ पे इतने सारे जब places जनाब इन्होंने बनाए नदीम हैं साहब, कि अली इजाज कुछ साहब, भी हल्का सा बहुत सारे जो scene नामवर वगैरह पाकिस्तान shoot की होने फिल्म के लिए इंडस्ट्री है, use कर उसके सकें। बाद जैसे अंजुमन songs साहिबा, में garden बहुत use सारे कर जो सकें। हमारे एक्टर यहीं हैं पे। वो यहाँ पर काम कर चुके हैं। ये सारा एरिया जो है ना वो काफी बड़ी दफातर building बनी है, है। जहाँ पर जो फिल्म जिसकी शूटिंग हो रही होती थी उसके जो प्रोड्यूसर्स और फिल्म साज हैं वो यहाँ पे अपने ऑफिस किराए पे लेते थे जब तक फिल्म रिकॉर्ड होती थी। ये सारे वो फ्लोर हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको हॉल की तरफ लेके जाना है जिसमें सेट लगाए जाते थे। फिर जो आर्टिफिशियल थाने बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं, उधर अभी हमने जाना है। ये देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कुछ सामान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कैमरा दौड़ाया जाता अच्छा, था। हाँ, ये देखें, वो- ये वो ट्रैक chairs है, होती हैं जिस तरह जिनपे रेलवे की कैमरा पटरी है ना, रख इसको के नीचे shoot बिछा के ना किया ऊपर जाता इसके है कैमरा पूरा। दौड़ाया ये जाता कुछ था scene ऐसे होते हैं ना ताकि कि जो है ना वो फिल्म की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये नीचे ग्रीन कलर की क्रेन है मतलब जो वो क्रेन का bike सीन वगैरह ऊपर लेना या होता cycle था। वगैरह अब तो बनाते हैं, ड्रोन्स वो आ गए हैं। भाग के शूट नहीं कर सकते, वो ये सीढ़ियों के देखिएगा, थ्रू शूट होते हैं। बारी प्रोटेक्शन। ये कोई मेन round ऑफिस है scene जो होता बारी है, स्टूडियो कोई का। मतलब actor यहाँ से को किसी की program मजाल cover नहीं होती थी करना उस होता है, वक्त तो गुजरना, वो क्योंकि भी बारी साहब इसी का ये place पे ही स्टूडियो था। shoot किया जाता है। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पे ये सारे वो बरामदे हैं जो अब बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। इस स्टूडियो के मालिक बारी मलिक जो कि 97 साल की एज में वफात पा गए थे, अब उनके बेटे इस स्टूडियो में आते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब फिल्में नहीं बनती तो वो भी आके बेचारे क्या करते होंगे। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हॉल पड़े हुए हैं और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। बारी मलिक साहब जो इनके वालिद थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मलक टाकीज इनके अदारे का नाम था, उसके ज़ेर एहतमाम माई मुंडा। इस स्टूडियो में इतनी कामयाब पाकिस्तानी फिल्में बन चुकी हैं, पंजाबी फिल्में ख़ास तौर पर, कि पंजाबी अगर उनको फिल्में गिनना शुरू कर दिया जाए तो आप गिन नहीं पंजाबी भी सकेंगे। और पाकिस्तानी जब सुल्तान राय साहब का दौर था तो कहा जाता है कि यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में लोग मिलते थे। यहाँ पर हर तरफ हजूम था। एक फिल्म का स्टाफ जो टेक्निकल इंक्लूडिंग टेक्निकल लोग थे वो तकरीबन 40 से 50 लोग होते इसी को थे, दिखा और रहे उसके हैं साथ कि साथ जो एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा एक्टर्स और फिर जो हेल्पर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये पीछे जो गाँव के मनाजर हैं जहाँ हवेलियाँ बनाई गई थी, पिंड का मंजर बनाया गया था। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, अभी भी वो पुराने सेट मौजूद हैं, पुराने सेट। ये गाँव का सेट है जी, बारी स्टूडियो के अच्छा, जो अंदर गाँव उसी तरह दिखाना हो। मौजूद है तो ये जहाँ shoot हुई पता थी नहीं एक आखिरी बार हाँ। किस फिल्म की और ये शूटिंग की set गई क्या थी, है, ये तो देखिएगा। पूरे बना ही ऑफ दिए कोर्स ना। ये Set साल तो साल होता है पहले कि बनाया हाँ, गया था, अब तो उस इसकी moment हालत भी पे बनाया और जो अपना बिल्कुल एक भूत movies बंगला वगैरह जैसी है। खत्म हुई लेके लेकिन चले ये गए। डेफिनेटली कोई Set एक घर है तो होगा, किसी का बनाया हवेली है, होगी। वो है तो पूरा सामने भी ये हवेली थी, ये हवेली तो थी। समझो बहुत set सारी क्या यहाँ पर जो है ना बताया गया है कि अंजुमन साहिबा और सुल्तान राई ये सारी यहाँ पे शूटिंगें जो है ना कर चुके हैं। आज देखें ये क्या हाल है। ये सामने थाने का एक सीन है, ये थाने का जाली एक बनाया हुआ थाना और ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन। इसके अंदर भी आपको दिखाते हैं कि अंदर हवालात बनी हैं, इंस्पेक्टर के कमरे हैं। लेकिन ये देखिएगा, अगर अब भी कोई करना चाहते हैं ये वो जो direct बड़ा करके दरवाज़ा है, वो हाँ, जेल का कर दरवाज़ा है। सकता। ये सारे कमरे जो है ना ये पुलिस लेकिन स्टेशन जब के बंद है एक तो- सेट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। अंदर भी जाते हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है ना।
वो सामने जेल का दरवाज़ा है, जब जेल का सीन लेना होता, साथ ही एक साइड पे थाने का सीन है, क्योंकि एक एक सीन लेना होता था। ये हवालात है जहाँ पे ख़तरनाक मुल्ज़मान को कैद करके, यानी कि एक्टर्स को कैद करके तो सीन लिए जाते थे। अब ये सामने जो है ना, ये हॉल है, इसके अंदर दिखाते हैं आपको जहाँ पर सेट लगाया जाता था शुरू में दिखाया था इंडोर शूटिंग के लिए। ओए होए होए होए, बहुत हब्स और गर्मी है। ये आ गया जी जहाँ पर सेट लगाया जाता था, और ऊपर छत, यहाँ पर हर तरफ लाइटें लगाई जाती थी। इन लकड़ी के जो आपको रैक नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर लाइट वाला बैठे रहते थे लड़के। उन्होंने जब तक सीन फिल्म का नहीं होना ऊपर ही रहते थे, लाइट इधर करो, लाइट उधर करो। आपको पता ना, जब कहते थे सारे फिल्म बनाने वाले कि लाइट, कैमरा, एक्शन, इस तरह की चीज़ें, तो लाइट का मतलब है कि यहाँ से आपने चढ़ के ऊपर बंदे बिठाने हैं। ये पुरानी सीढ़ियाँ उसी दौर की, और फिर ऊपर जगह जगह जो है ना वो लाइट्स बड़ी बड़ी लगी होती थी, और ऊपर लड़के बैठे होते थे, शायद उन्होंने ऊपर ही बैठे रहना था। लेकिन आज ये देखिए खाली हाल, अरसा दराज से जगह जगह आपको वीरानी नजर आएगी। कोई बताइएगा कोई बंदा नजर आ रहा है? ये एक और हवालात आ गई है, हवालात का आपको दिखाते हैं। ये इसका दरवाज़ा है, और ये जनाब इसके साथ ये टूटा हुआ दरवाज़ा, टूटा नहीं है खैर, खुला हुआ, ये कुंडा बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे थाने की हवालात है, लेकिन ये सब सेट है। अच्छा, बाहर जब हम निकले ना तो यहाँ एक कुआं में नजर आया। जब हमने पूछा वहाँ से तो उन्होंने कहा ये कुआं था फिल्मों की शूटिंग के लिए, जब देहात का सीन करना होता था, और कुएं से यहाँ बाकायदा वो बैल ला के रखे जाते थे, बैल चलते थे इस कुएं के साथ। और फिर जो जट्टी होती है उस दौर की हीरोइन, वो यहाँ से पानी भरने आती थी। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बेसिकली ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये भी खैर एक दरबार है यहाँ पे पुराना, और यहाँ पे एक पार्क होता था, ठीक है ना, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी जगह। पार्क होता था बड़ा खूबसूरत इस जगह पे। ये कुआं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है जी, एक मिनट। ओए होए होए, सब कुछ तबाह हो गया जी। ये देखिए कुआं भी ख़त्म हो गया। बहुत सारी फिल्मों में ये कुआं भी इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में। उस वक्त ज़्यादा पंजाबी फिल्में बनती थी, पंजाब का कल्चर दिखाया जाता था, खेत खलियान। इसी स्टूडियो में बहुत सारे जो मेले भी लगाए थे, ठीक है ना, मेले, कबड्डी। अब ये हवेली है, वो सामने हवेली है, बहुत टॉप की हवेली, बड़ी शूटिंग यहाँ हो चुकी है, लेकिन आज यहाँ पे अखाड़ा बन चुका है, ठीक है ना। ये एक गाँव का मंजर है, स्टूडियो के अंदर ही। आउटडोर शूटिंग के लिए आपको इस स्टूडियो से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ये देखिएगा, ये हवेलियां हैं बेसिकली बड़ी बड़ी। उस वक्त इनको रंग किया जाता था, कलर किया जाता था। इनकी छतें नहीं होती थी, ये जो है ना छतें नहीं होती थी। और अगर किसी को छत पर जो है ना वो सीन लेना था ना हीरोइन का, तो यहाँ दीवार के साथ फट्टे लगा के ना इसके साथ अंदरली साइड पे तो हीरोइन को खड़ा किया जाता था, और वो ऊपर से देखती थी जाली के ऊपर से कि छत पे चढ़ी है लड़की, लेकिन छत नहीं थी, ठीक है ना। ये सारी बगैर छतों के जो है ना वो हवेलियाँ बनी हुई हैं, जो कि अब बिल्कुल बर्बाद तबाह हो चुकी हैं। 18 एकड़ रकबे पे वाक़या ये स्टूडियो था, जिसके ये बरामदे अभी आपको दिखाए जा रहे हैं। सारा एक एक हिस्सा इसका आपको दिखाया जा रहा है। साथ साथ चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये वो सारे फ्लोर हैं, यहाँ पे हॉल बने हुए हैं, ये बारी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी, ये पिलर, ये बेसिकली चौकियाँ एक बनी हुई हैं, चौकियाँ उस दौर की, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम को भी रखा गया था, यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। लेकिन दोस्तों आजकल जो है ना ये बिल्कुल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो पे चली गई है, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री 100 से ऊपर चली गई है। बहरहाल हमारी तो कोशिश है कि हमने आपको पुरानी चीज़ें दिखानी है, ताकि पता चल सके कि माजी और हाल किस हाल में है। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामोजी फिल्म सिटी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आज हूं रामोजी फिल्म सिटी में। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा फिल्म सिटी है पूरा वर्ल्ड में। 1600 एकड़ में फैला हुआ है, काफी बड़ा है और बहुत बड़ा फिल्म सिटी है, तो वीडियो भी थोड़ा बड़ा होगा। आप लोगों को घर बैठे अगर रामोजी फिल्म सिटी घूमना है तो आप सही जगह पे है, पर थोड़ा विस्तार से बैठेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे सेट्स विजिट करने वाला हूँ, बाहुबली से लेके चेन्नई एक्सप्रेस से लेके सारे सेट, और सारे सेट्स का ना आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने वाला हूँ। रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ड्रोन शॉट्स किसी ने नहीं दिखाया, बस इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कीप द वीडियो शॉर्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। टिकट लेते हैं जाते हैं। हाँ, घूमने के लिए सब देखने के लिए आते हैं।
ओके, अभी हम हो गए लाइन में खड़े और जैसे कि आप देख सकते हो 1350 रुपये पर हेड प्लस टैक्सेस, जो कि आता है 1600 मतलब 1590 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट 1600 रुपये। तो मैं ले लूँगा 3 टिकट क्योंकि मैं अपने साथ अपने मॉम डैड को लाया हूँ। तो 3 टिकट के हो गए हमारे कुछ 1593। तो 3 टिकट अपने लिया है तो 4800 रुपये आ गया। तो काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है और इसी के साथ हम अंदर चलते हैं। और जैसे आपको बताया मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ, मम्मी पापा के साथ हम अभी अंदर जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि अंदर कैमरा तो अलाउड है, मगर अगर आपके पास 70 mm से ज़्यादा, आई मीन 70 mm से बड़ा, वो आपको अंदर लेने नहीं दिया जाएगा, वो यहीं रख लेंगे। तो इसी के साथ हम एंट्री करते हैं, हमारी चेकिंग हो गई। अब ये जो सामने आप देख रहे हो ये पीली बस में बैठ के हमको अंदर लेके जाया जाएगा। अंदर यूरेका बोल के एक जगह है, वहाँ पर से हम लोग को दूसरी बस मिलेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। आज के दिन में काफी ज्यादा भीड़ है, तो चलिए अंदर चल। हाँ बस में लेकिन अगर ये पैदल जाके अंदर से देखो तो ज़्यादा अच्छी अभी ये जो येलो वाला बस है ये हमें यहीं पर उतार दिया। इस जगह को बोलते हैं यूरेका। यहाँ से उतरने के बाद आपको ये जो लाल कलर के बसेस दिख वो आपको गाइड करते हुए अंदर लेके जाएंगे। तो जो 1600 रुपये अपन ने लगाए हैं वो वर्थ है कि नहीं, अंदर चल के देखते हैं। बहुत भीड़ है आज, बिकॉज इट इज़ अ न्यू ईयर, तो बहुत भीड़ है। जहाँ खाली मिला अपन घुस जा रहे हैं। अभी ये वाला बस में कैसा है ना, हम लोग को थोड़ा जल्दी बैठना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सामने का सीट मिल जाएगा, तो व्यू अच्छा आएगा। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो 10,000 लाइक तो बनते हैं इसमें। 5 मिलियन व्यूज़ तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हो जाए। तो ये पहला बस मिल गया, चढ़ जाएंगे। बैठ गए अभी अपन, यहाँ से लेकर जाएंगे हमें अंदर ये वाले बस। हमारे साथ एक गाइड भी है पीछे, तो अभी देखते हैं ये कैसे कैसे चीज़ें दिखाते हैं और कहाँ गुड मॉर्निंग। Somebody no breakfast. Anyway, now is your right side. You are only right hand side. This is a place called Eureka Film City Tour starting and ending point. फिल्म सिटी देखने के लिए एकदम बाहर जाने के लिए यहाँ शुरू होते हैं। अब सभी लोग याद रख लो सर, एवरीबॉडी नोटेड यूरेका। अब सभी लोग तैयार है ना? हाँ तैयार है। फिर आने के बाद गरम गरम आइसक्रीम भी रेडी। ठंडा कूल Now can see your right hand side. Television रामोजी फिल्म सिटी दिल्ली मुगल गार्डन इनसाइड मैसूर वृंदावन गार्डन। ओके, तो ये जो आप दिल्ली मुगल गार्डन जो देख रहे हो रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, ये एक बहुत फेमस मूवी में यूज हुआ है और उस मूवी का नाम है सूर्यवंशी। आप ये क्लिप देखो और खुद कंपेयर करो और कमेंट में मुझे जरूर बताना। बरसों युगों से ये अपने मौला खुशबू से भीगे तेरे मेहंदी वाले हाथ। बाहर से दिल्ली, अब रियल मुगल अंदर से मैसूर। Now Delhi to Mysore, only 2 minutes walkable distance. And once again left side the Sierra Garden. Shooting time famous for only group song and romantic song like 30 feature Vidya Balan song. Chuna na chuna. अच्छा दिख रहा है। इधर ही शूटिंग है। हाँ लेकिन अगर लोग ये जो मेरे पीछे गार्डन है ये वही जगह है जहाँ पे डर्टी पिक्चर का सॉन्ग शूट हुआ था। यहाँ पर काफी सारे गाने शूट हुए हैं, पर जो फेमस है वन ऑफ द सॉन्ग वो यहाँ पे शूट हुआ है। आपने वो लेग वाला स्टैचू देखा होगा। अब ये हाथियों पे नजर डालो और ये वाला सीन कंपेयर करो। So now I'm gonna drop you to the Hawa Mahal, replica of Jaipur, Rajasthan. Aya movie song Dream of Wake Up was also shot in this location, and from here you can see 75% of the view of entire Ramoji Film City. ये जो जगह देख रहे हो ना, ये हवा महल है, क्लोन हवा महल। पूरा जयपुर जैसा बनाया गया है इसको, पर ये जयपुर नहीं है, ये रामोजी फिल्म सिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है रामोजी फिल्म सिटी का, जहाँ पर से आपको 70% ऑफ द रामोजी फिल्म सिटी पूरा दिखेगा। और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब जो भी जयपुर या फिर राजस्थान के सीन या फिर महल का सीन शूट होता है ना, वो रामोजी फिल्म सिटी में आके यहाँ चीट मारा जाता है, क्योंकि सब कुछ आपको एक जगह पे दिखेगा। हवा महल आप थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में
यहाँ पर ना एक सबसे बहुत ज़्यादा फेमस मूवी शूट हुई थी, वो है रानी मुखर्जी का ड्रीम मम वेकअप, अभी वो गाना है वो शूट हुई थी। अभी ये क्लिप देखो आप। ये जब शूट हो है ना सेम जगह। And again on your right side, Jug Fountain. It has been built based on the Roman architecture. Christ tree bomb blasting was sought here. The jug was replaced by Christ tree statue and bomb blasting was sought here. लेकिन ये बस में से हाँ ये सारी राइट साइड द बड़ा बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग, द रजनीकांत चंद्रमुखी फिल्म लग बिल्डिंग। हिंदी मूवी सूर्य वंशम फिक्सर में अमिताभ बच्चन सर का हवेली। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। सुन, अरे मर जाने सुनना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा। राइट साइड ऑफ फिल्म सिटी में सबसे बड़ा ओझा फाउंटेन, एंजल्स फाउंटेन। इस फाउंटेन को ना आप ध्यान से देखो, ये फाउंटेन ना एक बहुत फेमस मूवी में यूज किया गया है। अब ये क्लिप देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो कुछ सिमिलैरिटी देखी। ये वही फाउंटेन है जो ऑल द बेस्ट मूवी में यूज की गई थी। तो ये मूवी तो वैसे शूट हुई थी पूरी गोवा में, जैसे हम लोगों को मूवी में दिखाया गया। पता नहीं ये चेजिंग सीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये गोवा से जाके चालू होती, बीच में रामोजी फिल्म सिटी आ जाता है। तो ऐसे हमें चीट किया जाता है। And followed by 1 second left hand side red color building, left to red color building, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा। लंदन गोवा सब यहीं पे इतना बुलंद है ना, 4 आदमी जाके एक बार जोर से धक्का मारे तो बिल्डिंग पूरा नीचे गिर जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। लेफ्ट वन मोर बिल्डिंग, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, गोल्डन सिटी, काली बिल्डिंग, फिल्म सिटी। एंड जस्ट नाउ एंटर, वेलकम टू नॉर्थ इंडियन शॉपिंग मॉल। हियर Triple R movie fighting scene, RR movie. Triple R movie fighting scene. राजमौली डायरेक्शन, Triple R movie fighting scene ఇక్కడ షూట్ చేశారు। यहीं पे शूट हुआ है। But all building total पूरा setting building कार्डबोर्ड फाइबर तो बना के रखे शूटिंग के लिए। ऑल बिल्डिंग सेटिंग बिल्डिंग्स इवన్నీ। आगे बस के सामने देखिए सर, सीधा स्टेट, वेलकम टू मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। अब ये गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा ना, अब ये सारे बिल्डिंग को आप ध्यान से देखना। ये येलो वाले बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ना सामने, इसको ध्यान से देखना। और उसके जस्ट सामने ना ऑपोजिट में जो रामोजी फिल्म सिटी का ताजमहल है, ताजमहल का ना वो एंड देखना, जिसको ध्यान में रखना। और अब फिर ये क्लिप को देखो, तो इन्होंने क्या किया, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है सामने, उसको थोड़ा सा VFX करके चेंज कर दिया। बाकी सीन यही है, दुकान वाला सीन यही है। यहाँ पर ये RRR के सीन शूट हुई थी। अगर आपको सिमिलैरिटी कुछ दिख रही है तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताना। एंड फॉर द लेफ्ट साइड प्यार का निशान, ताजमहल भी रेडी। थोड़ा देख लो सर, ज्यादा मत देखो सर, और ज्यादा ही तो आपको प्यार ताजमहल सही। यार अपडेट मूवी शूटिंग हियर, पुष्पा जुगेगा नहीं साला। तो रामोजी फिल्म सिटी 50% ओरिजिनल बिल्डिंग, 50% सेटिंग बिल्डिंग। अभी अपने को बस उतार दिया है महाभारत सेट के सामने। इसके अंदर ना, जहाँ पर अभी अंदर घुस रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर महाभारत की शूटिंग होती थी। तो अभी भी अंदर सब कुछ वैसे ही बना है। तो अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे शूटिंग किया जाता था। आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है महाभारत का शब्द न्यू वाला महाभारत। देखते थे आप पहले? हाँ बिल्कुल देखते थे। अरे महाभारत के लिए आदमी सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते थे टीवी के सामने। यही सीन था? यही सीन था। आप सेम देखते थे? बिल्कुल। जिन्होंने महाभारत देखा और कितना अच्छा फील हो रहा होगा वहाँ पे। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है महाभारत का सेट। मतलब जब महाभारत सीरियल जब आता था तब मुझे याद है ये वाला सेट, यहाँ पे पूरी शूटिंग होती थी। अब यहाँ पर जो ना डमीज बनाया गया ना, इनका आप सर नोटिस करना कैसे हिल रहा है। देखो सामने बैठे हुए हैं कृष्ण जी के सर देखो आप कैसे हिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है एकदम रियल सेट है। और एकदम की ह्यूज, इतना सुंदरता है देखो।
इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे यादगार के लिए शायद, है ना, क्योंकि महाभारत अभी हम आ गए रेलवे स्टेशन के सेट खत्म पे। होगा, रेलवे नई स्टेशन दोबारा के सेट से शूट मतलब होगा, है लेकिन रामोजी ये फिल्म सिटी इन्होंने के अंदर एक ऐसा जगह बना हुआ है जहाँ पर रेलवे स्टेशन का सेट लगा हुआ है, जहाँ ट्रेन के सीक्वेंस शूट होते हैं। और यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है, एक पीरियड मूवीज के लिए और एक नए वाले मूवीज के लिए। अभी हम आ गए हैं नए वाले स्टेशन पे। नए वाले स्टेशन से मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होता है और आजकल के जमाने की मूवीज का शूट होता है, आजकल के जनरेशन की मूवी। आजकल के जनरेशन की स्टेशन है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ तो दिख जाएगी। ये ट्रेन खड़ी है मथुरा जंक्शन पे। चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी थी वो यहाँ शूट हुई जो है। मूवीज में देखते हो ना, ट्रेन के जो रनिंग शॉट्स होते हैं रियल स्टेशन में शूट करना बहुत रिस्की हो जाता है, इसलिए ये लोग प्रिफर करते हैं कि कोई स्टूडियो के अंदर शूट करे। तो रामोजी फिल्म सिटी इनका फेवरेट प्लेस रहता है। यहाँ पे स्क्रीन में भी दिखा रहा है, तो अभी आप अंदर जाके और सिटी था मुझे लगे। ये आ गए हम ट्रेन के अंदर और ये देखिए पूरा नकली बर्ड्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ना, जैसे आपको पता है मैंने चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पर बैठे थे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा क्योंकि मूवीज में क्या होता है ना, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला सीन देख के आपको समझ में आएगा कि वीएफएक्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पूरा ग्रीन पर्दा लगा के शूटिंग किया जाता है, पर ये स्टूडियो के अंदर ही किया जाता है। पर आपको जब स्क्रीन में दिखता है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं या फिर कहीं एक नेचुरल, एक ओरिजिनल स्टेशन में, पर ऐसा अगर आप लोगों को याद आया जैसे ये जो मूवीज जो आपने देखे हैं या फिर आगे जाके देखोगे, ये ट्रेन, ये स्टेशन अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और इस वीडियो में 5 मिलियन व्यूज तो चाहिए ही चाहिए, तो वो आप देख लो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। Finally got my DDLJ moment with Shahrukh Khan. यस, यू हर्ड इट राइट। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी DDLJ की भी शूटिंग हुई थी और जैसे आप देख सकते हो कि लोग उस मोमेंट को रिक्रिएट कर रहे हैं। चलिए, मैंने अभी अपने मॉम डैड को बोला है कि क्यों ना इस मोमेंट को वापस से रिक्रिएट करके जिया जाए। इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, वो बेस्ट आइकॉनिक मोमेंट DDLJ का, ये सब रिक्रिएट कर रहे हैं। आपने ट्रेन तो बहुत सारे देखे होंगे, पर आपने कभी ऐसा ट्रेन देखा है जो लोहे के चक्के से नहीं, रबड़ के चक्के से चलते हो? चलिए, अभी हैदराबाद स्टेशन में एक ऐसा ट्रेन खड़ा हुआ है जिसका चक्का टायर का है, मतलब रबड़ के चक्के, और बिना पटरी का ट्रेन है। तो ये शोले फिल्म का स्टेशन बन जाता है, कभी चेन्नई एक्सप्रेस में चेन्नई स्टेशन बन जाता है, कभी आप पुष्पा देखोगे तो पुष्पा में ये स्टेशन बन जाता है। फिलहाल हम हैं इधर हैदराबाद में, बाजू में है अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद जाओ छो, अहमदाबाद जाना है तो आपको इधर आना है, इधर हैदराबाद जाना है तो आपको इधर आना है। हैदराबाद अहमदाबाद कुछ 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर है। अब हैदराबाद फिल्म सिटी आओगे तो कितना मीटर का रेंज है? 10 मीटर का रेंज है। आगे में पुणे जंक्शन, आगे पुणे जंक्शन है, तो आप देखो, और 10 मीटर से 15 मीटर में आओगे तो आपको पुणे जंक्शन दिख जाएगा। और ये सिर्फ चीज हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में हो सकता है। तो ऐसा कुछ है। स्टेशन मास्टर का ऑफिस, एक ऐसा स्टेशन, जैसे आपको कोई भी गांव वाले सीन्स होते हैं ना, तो ये गांव वाले स्टेशन दिखाने रहते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं। ये पुराने ज़माने के जो स्टेशन होते थे ना, ये वो वाला लुक देता है। तो 20-25 साल पहले जो स्टेशन थे कुछ ऐसे ही दिखते थे। अभी आपको थोड़े थोड़े मूवीज़ के क्लिप दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको याद आ जाएगा कि ये पुराने मूवीज़ के जो शूट्स होते थे ना, वो यहाँ पे होते थे। अरे मेरे देश, मेरी मिट्टी, मेरे राज में आ गया पुत्र। पुराने मूवीज में ये वाला पार्ट हुआ करता था। अभी देखो, अभी मैं हूँ शोले के पीरियड वाले ट्रेन में। अभी देखो, ये पूरा ब्राउन कलर का। अभी हम जा रहे हैं रामगढ़ की ओर जाएगी ये ट्रेन। लेकिन जब दिखाई नहीं देती फिल्म में, है ना? मैं तुम्हारा दुख बांट तो नहीं सकता, समझ जरूर सकता हूँ। मैंने आज तक कभी ट्रेन में चेन नहीं खींचा, पर इस ट्रेन में भी खींचने के लिए देखा तो चेन ही नहीं है। ऐसा ट्रेन जिसमें रोकने के लिए चेन ही नहीं है। अब देखो, ये पूरा पुराने जमाने का ट्रेन, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। एकमात्र ऐसा ट्रेन है जिसके इंजन पे आप घुस सकते हो। अभी मैं चला रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ रामगढ़ पे। अभी मैं बैठा था पीछे, अब मैं चला के जा रहा हूँ। पहले के ज़माने में इंजन ऐसा कुछ हुआ करता था, यहाँ से कोयला डाला जाता था और ये रहा हॉर्न, इसको खींचने से हॉर्न बजता था। तो ये पूरा लकड़ा का है कि ओरिजिनल है? टोटल थर्मोकोल से कुछ व्यू ऐसा था।
पीरियड फिल्म दिखानी है ना, तो जैसे पीरियड फिल्म के लिए जो स्टेशन बना हुआ है ना, ये मेरे पीछे है जो आप देख रहे हो, ये पीरियड फिल्म का स्टेशन है और वो आजकल के ज़माने का स्टेशन है। स्टेशन घूम के हम वापस बस में बैठ गए हैं। बस अभी हमको लेके जाएगी बाहुबली सेट। ये जो बाहुबली का जो सेट है ना, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप रामोजी फिल्म सिटी देखिए, बाहुबली के लिए एक अलग वीडियो बनेगा। थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा इसी वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा। बाहुबली फाइटिंग सीन, कालकेय फाइटिंग सीन, जंडा चल में कालकेय फाइटिंग सीन। बस में घूमते ही जा रहे हैं। हाँ फिर और बस भी कितनी Nimda, dozras tell me, har tabush crack koi kinim bomla, ta अभी आप सोच रहे होगे कि ये ग्राउंड तो इतना छोटा है, पर जो सीन में दिखाया गया है वो तो तब बड़ा ग्राउंड है। पर मैं आपको बता दूं कि बाहुबली की ना 80% से ज्यादा शूटिंग में VFX का इस्तेमाल किया है। ये कैसे होता है ये आप देखिए, आपको इस सीन में पता चलेगा। जो आप ब्लू और ग्रीन कलर के पर्दे देख रहे हो ना बैकग्राउंड, ये पूरे ग्राउंड के आसपास लग जाता है और फिर ये लोग एडिटिंग में ये VFX का इस्तेमाल करके ये क्राउड को दुगना कर देते हैं और जगह को लार्जर देन लाइफ दिखा देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो अभी हम लोग को बस लेके आई है लंदन, नहीं पेरिस नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, हम हैं रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही। पर ये जो जगह है ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, अब जो नाम दो सब कुछ अंदर ही बना हुआ है। पहले चलते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, रामोजी फिल्म सिटी के अंदर कैसे लगता है। इंडिया में तो बहुत मुश्किल है मिलना, मतलब यहाँ पर आके आपके फोटोज या वीडियोस की क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे आप फॉरेन्स में घर देखते हो वैसा पूरा सेटअप बना हुआ है। और ये जो स्ट्रीट देख रहे हो ना, यहाँ पर अभी भी शूटिंग हो है, तभी तो ये चमक दमक दिख रही है। यही वाला स्ट्रीट है। अभी ना आप ये रेड वाली बिल्डिंग जो है ना, इसको एकदम ध्यान से देखना और ध्यान में रखना। ये रेड वाली बिल्डिंग, ये पिंक वाली बिल्डिंग और ये ग्रीन वाली बिल्डिंग, ये तीनों बिल्डिंग को थोड़ा नीचे से भी क्लोजअप दिखा देते हैं। एकदम आप ध्यान से देखना और याद रखना। और अगर आपको सिमिलैरिटी दिखे कुछ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। तो अभी ये क्लिप देखो। मेरी दुकान तोड़ेगा तू, वसूली की दुकान तोड़ेगा तू, अरे छुरा है, ठोक दूंगा। वसूली फायरवर्क्स में आई है। तो आपने जो ये गोलवाल मूवी में जो वसूली फायरवर्क्स का दुकान दिखा ना अभी ये सीन में, ये जो पॉपकॉर्न का स्टॉल दिख रहा है ना, एग्जैक्टली यहीं पर था। तो जो आप पिक्चरों में या मूवीज में जो देखते हो ना, वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो देखो कैसे हमें बनाया जाता है। अगर किसी डायरेक्टर को शूट करनी है, जैसे डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या चाहिए उनको, फॉरेन लोकेशन चाहिए तो चीट करनी है, तो ये जगह उनके लिए जन्नत है। आपने गोविंदा के बहुत सारे मूवीज़ देखी होंगी जिसमें लंदन का, पेरिस का, न्यूयॉर्क का यूज़ होता है। कादर खान गोविंदा के ये सारे शूटिंग यहीं पर होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, ये छोटे घर्स है, ये अपार्टमेंट्स है, ये सब आपको लंदन की याद दिलाएगा। मतलब इन और पकड़ लो, पूरा इंग्लैंड यहाँ पे बसा हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। आज पापा भी मेरे कैमरामैन बन गए हैं और मैं व्लॉग कर रहा हूँ। ये जो मेरे सामने देख रहा हूँ ना, ये हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल आपको याद दिलाएगी मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS में यही बना था मुन्ना भाई का हॉस्पिटल। तो भी हम फटाफट चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या है? जानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये लिखा हुआ है। एम्बुलेंस भी एक खड़ी हुई है। ये एम्बुलेंस तो बना है पर इसके अंदर कोई है नहीं। ये देखो पूरा रियल एम्बुलेंस है। ये तो रियल एम्बुलेंस है भाई, पर ये हॉस्पिटल पता नहीं क्या कब क्या बन जाता है। ये देखो एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा है, नंबर भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। और इसका दरवाज़ा खुलता है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। दरवाज़ा भी खुलता है ये एम्बुलेंस का, तो दरवाज़ा खुलता है, सीट है, बेड भी है, बेड भी है, पर हॉस्पिटल नकली है। और काफ़ी सारे हॉरर मूवीज़ भी यहाँ पे शूट हुई है। जैसे आप हॉन्टेड 3D देख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा ग्लिम्स याद आएगा। हॉस्पिटल फेमस है तो मुन्ना भाई के लिए जो आपको मैंने बताया, और बहुत सारे हॉरर मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई है। ये पूरा घूम के हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर। ये रहा एयरपोर्ट। अब देखिए, जब भी कोई शूटिंग होता है तो इस एयरपोर्ट को, कोई भी एयरपोर्ट बनाया जाता है
विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट बना जाता है। और एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर आप कैमरा लेके कुछ भी ले, कोई चेकिंग वेकिंंग नहीं, बिंदास घुसिए बिना टिकट के। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक अराइवल, घरेलू विमान। स्पाइस जेट का इधर बोर्डिंग लगा हुआ है, हम अंदर घुस रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है, वहाँ पर आप आ जाएंगे। जैसे हम एंटर किए लाल बहादुर शास्त्री बनारस एयरपोर्ट में, और यहाँ पर अंदर ये कुछ गोवा एयरपोर्ट बन गया। आप देखिए गोवा एयरपोर्ट बन गया। ये स्पाइस जेट, ये एयर इंडिया का ऑफिस है, पर अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो सही आप लोगों को मूवी में बुड़बक बनाया जाता है। ये रहा एयर इंडिया। अब यहाँ पर एयरपोर्ट टैक्सी ऑफिस, यहाँ पर एयर इंडिया एयरलाइंस का ऑफिस, ये इंडिगो का ऑफिस भी बन जाता है, एयरलाइंस की ऑफिस भी बन जाती है। इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हो। ये अपना वेटिंग एरिया दिखा दो, ये अपना वेटिंग एरिया है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मूवी शूट हुए हैं, अभी सारे बता नहीं सकता कि ये तो वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं छोटा क्लिप करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एक दो मूवी में आपको बता देता हूँ। अभी ये क्लिप देखो आप, जब संजय दत्त ऑल द बेस्ट मूवी में लोशोटो से आता है तो वो यही एयरपोर्ट रहता है जहाँ वो लैंड करता है। दिखाता है गोवा में, बट रहता है रामोजी फिल्म सिटी। और इसी के साथ बाहर का तो बहुत कुछ है, अभी अंदर चल के देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। अंदर एक फ्लाइट खड़ी हुई है, तो फटाफट अंदर चलते हैं और बोर्डिंग करते हैं। ये देखो बोर्डिंग लिखा हुआ है, अपनी फ्लाइट खड़ी हुई है अंदर। अभी आपको इधर से ज़्यादा भीड़ है इसलिए इधर से लाके दिखाते। ऐसा कुछ ये हम आ गए हैं फ्लाइट के अंदर, बैठ जाएंगे थोड़ा सा, बैठ के देख लेंगे। और ये हमारी खिड़की है, खिड़की से बाहर हाथ भी निकाल सकते हो, देख रहे हो। सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, एयर होस्टेस कोई नहीं है। ये लाइट वेट, ये आपको जब भी अंदर का शॉट होता है ना, आपको चीट करके दिखाया जाता है। बस आपको दिखाएगा कि फ्लाइट पे बैठे हैं और नीचे वो निकल गए, और बाहर तो वो क्रोमा शूट हो जाती है। तो ऐसे ही अंदर आप बैठ सकते हो, एकदम फ्लाइट का सीट है, सामान आप ऊपर रख सकते हो। देखते हैं ये खुलता है कि भाई, ये फिक्स है, ये नहीं खुलता है, पूरा डमी है। ये कुछ फ्लाइट ऐसा दिखता है, सारे लोग बैठे हुए हैं आराम से। अभी यही लोकेशन में ना बहुत सारी मूवी शूट हुए, सारे तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि निर्जा क्लिप देख सकते हो। जितने भी फ्लाइट बेस्ड मूवीज रहते हैं ना, सारे यहीं पर शूट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे यहीं पर शूट होते हैं। अभी रनवे जो अजय देवगन की आई थी वो भी यहीं पर शूट हुई है। अगली बार जब ये सारे मूवीज देखो ना आप, ये लोकेशन आप जरूर मैच करना, और मुझे ना कमेंट्स में आप लोग जरूर लिख के बताना। ये सारे आप इस इवेंट देख सकते हो। ठीक है, वापस से हम घुस जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए था, और वॉशरूम इधर है नहीं। ये वापस से एक राउंड मार लेते हैं। ये जो कैप्टन की अनाउंसमेंट आप सुन लो। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, बट देयर इज नो सर कैप्टन इनसाइड। यहाँ पर कोई भी कैप्टन, यहाँ से उम्मीद कर रहा था कि पायलट दिखेगा, पर पायलट है नहीं। यहाँ से एग्जिट है, तो यहाँ से निकल के फिर बाहर पहुँच जाएंगे हम। इसी के साथ हमारा रामोजी फिल्म सिटी का सफ़र ख़त्म होता है। तो अब हमने देखी है पाकिस्तान की फिल्म सिटी और इंडिया की फिल्म सिटी। दोनों ही फिल्म सिटी मुझे तो काफ़ी बड़ी लगी और अपने टाइम की सबसे बेस्ट फिल्म सिटी है। वो फ़र्क इतना है कि उसमें जो फिल्म अब शूट नहीं होती, तो ये जो बिल्डिंग है वो खंडर सी लग रही है ना देखने में। अगर वहाँ मतलब ऐसा है कि अगर वहाँ अब शूट करने जाए कोई पाकिस्तानी एक्टर या प्रोडक्शन हाउस, तो वो अच्छी बन सकती है। हाँ, अब वहाँ कोई शूट नहीं होता तो वो खंडर है। नहीं, टूरिस्ट भी नहीं दिखाई दे रहे वहाँ, उतना अच्छे से मेंटेन भी नहीं कर रखा है। अब जो ये है रामोजी फिल्म सिटी है, इसको भी मतलब यहाँ ना मेंटेन करते तो ये भी खंडर ही नहीं, इसको वेल मेंटेन कर देखो दोनों का कंपेयर करा जा तो रामोजी ज्यादा सुंदर भी लग रही है। सुंदर भी लग रही है वो तो, बड़ी तो वो भी है, लेकिन शायद ये ज्यादा बड़ी है उससे, पर बड़ी भी है और भाई डेकोरेट भी कर रखा, और देखने में भी इसके तो आसपास भी नहीं लग रही वो। अच्छे से वेल मेंटेन्ड कर रखी है। इसमें सब मतलब इसमें कुछ चीजें हमें ऐसी दिखाई है, जैसे एरोप्लेन दिखा दिए, फॉरेन कंट्रीज दिखा दी, वहां उन्होंने हमें दिखाया पर उस लेवल का नहीं दिखाया। मतलब विलेज दिखा रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं। अगर वहाँ फिल्म शूट भी नहीं हो रही हो, बंद पड़ा रही है, टूरिस्ट घूमने तो आ रहे हैं, उन्हें डेकोरेट करके अच्छी तरह सजा के रखना चाहिए ना। कोई भी नहीं आ रहा, शायद वो एक ही आदमी गया था बस देखने, वो पड़ा है। हाँ, ऐसे वो भी टूरिस्ट प्लेस, वो भी वीडियो बनाना है। ये टूरिस्ट प्लेस है। इस पे इसी वजह से आई थिंक बस वगैरह में जा रहा था, क्योंकि टूरिस्ट थे, सबको जानकारी दे रहे थे। काफी बढ़िया, काफी दूर तक तो इसने बस में ही दिखाया, हमें लगा कि ये कब उतरेगा कब दिखाएगा कभी, लेकिन बड़ी है तो इसलिए इसने पैदल उतर के भी काफी दिखाया, बहुत कुछ अच्छा लगा। हमारे अकॉर्डिंग तो रामोजी फिल्म सिटी ज्यादा बेटर लगी है पाकिस्तानी फिल्म सिटी से। हाँ, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।